नमस्कार, मेरा नाम सत्यार्थ दुबे है। मैं जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट को यहाँ रिप्रेजेंट कर रहा हूँ और आप सबके बीच में आधार अटेंडेंस सिस्टम फीस को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। ये अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ एमपी ने इम्प्लीमेंट किया है। ये सिस्टम कैसे काम करता है, एज ए यूज़र आपको कैसे अपने आप को रजिस्टर करना है, एज ए नोडल आपको नोडल के पास कब जाना है, नोडल के स्क्रीन्स क्या होंगे, ये सारी चीज़ें मैं आपको अभी एप्लीकेशन में समझाऊंगा। तो लेट्स सी हाउ दिस एप्लीकेशन वर्क्स। पाठ्यक्रम के उद्देश्य: आधार अटेंडेंस सिस्टम की प्रक्रिया और यूजर रजिस्ट्रेशन के बारे में जानें, जिसमें पर्सनल और ऑर्गेनाइजेशनल डिटेल्स शामिल हैं। आधार नंबर ऑथेंटिकेशन, फोटोग्राफ अटैच करना और अटेंडेंस आईडी प्राप्त करने की प्रक्रिया समझें। फेस ऑथेंटिकेशन सेटअप और आधार आधारित अटेंडेंस मार्क करने के लिए जरूरी एप्स इंस्टॉल करना जानें। नोडल के रूप में लॉगिन करना, यूजर डिजिग्नेशन मैनेज करना और ऑर्गेनाइजेशनल डिटेल्स अपडेट करना सीखें। अटेंडेंस मैनेजमेंट, रिपोर्ट जनरेट करना और सामान्य तकनीकी समस्याओं का समाधान करना समझें। अब हम जानेंगे पाठ्यक्रम की संरचना। मॉड्यूल 1 में हम समझेंगे कि यूजर रजिस्ट्रेशन और नोडल की भूमिका क्या होती है। अगले मॉड्यूल में हम समझेंगे कि आधार और फेस ऑथेंटिकेशन कैसे काम करता है। अंत में हम समझेंगे आधार आधारित अटेंडेंस सिस्टम और कॉमन एरर्स के समाधान। अब हम अंडरस्टैंड करते हैं कि आधार और फेस ऑथेंटिकेशन क्या है। अभी तक हमने देखा होगा कि आधार थ्रू आइरिस स्कैन से होता है, थ्रू थंब इम्प्रेशन से होता है। हम मोबाइल से कैसे अटेंडेंस लगाएंगे, ये हम आज यहाँ पर समझेंगे। सो व्हाट इज आधार? आधार is nothing but it is a 12-digit unique identity number which is given to you. Okay. Now, what is face authentication, and what is the basic requirement of your mobile or device to mark your face authentication or your attendance through mobile? Let us understand. इसके लिए कुछ प्री-रिक्विजिट है। आप आगे देखेंगे कि मैं आपको बताऊंगा कि आपको यूजर रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। आपने यूजर रजिस्ट्रेशन तो कर लिया, लेकिन आप अटेंडेंस कहाँ लगाएंगे? आप मोबाइल में लगाएंगे अटेंडेंस। आप मोबाइल में अगर अटेंडेंस लगाएंगे तो मोबाइल में कैसे लगाएंगे? उसके लिए आपको 2 एप्लीकेशन प्ले स्टोर से डाउनलोड करनी पड़ेगी, जो कि एक इंटरफेस होगा जो रीड करेगा और इंफॉर्मेशन भेजेगा आधार सर्वर को, और यहाँ पर आपका अटेंडेंस आईडी जाएगा। वो डिटेल आप कैसे करोगे, ठीक है? तो सबसे पहले आपको आपके स्मार्टफोन में आधार फेस आरडी एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। ये प्रेजेंटेशन पे लिखा हुआ है, आधार फेस आरडी। ये इंस्टॉल करने के बाद इस एप्लीकेशन से आपको आपकी अटेंडेंस नहीं लगानी है, ये आपके फेस को रीड करने के लिए है। नेक्स्ट चीज, आपको आपके प्ले स्टोर पे, चाहे वो एंड्रॉयड हो या आईफोन हो, आपको आधार BAS क्लाइंट वहां पर है, उसको डाउनलोड करना है। इसको डाउनलोड करने के बाद आप पार कर दीजिए, ठीक है? और जब आपका मान लीजिए यूजर रजिस्ट्रेशन हो गया है, आप इस एप्लीकेशन को खोलेंगे और आप अपना अटेंडेंस आईडीज पे लिखेंगे। आपका अटेंडेंस आईडी क्या है? मैंने आपको बताया है, आपका अटेंडेंस आईडी आपके आधार के आखिरी के 8 डिजिट है। शुरू के आप छोड़ दीजिए, ठीक है, 4 डिजिट को, ठीक है? अब ये आपको आपकी अटेंडेंस थ्रू GPS लेट लॉन्ग जो सिस्टम पे डिफाइन होगी, ये कैप्चर करेगा। नेक्स्ट इज एम्प्लॉय हैज टू सेलेक्ट द अटेंडेंस डोमेन, ठीक है? अटेंडेंस डोमेन सेलेक्ट करते वक्त मान लीजिए आपने आधार का एप्लीकेशन को आपने डाउनलोड कर लिया। अब आधार की एप्लीकेशन में आपने अटेंडेंस आईडी डाल दी। अटेंडेंस आईडी डालने के बाद आपने उसका वेरिफिकेशन चालू किया, फेस बेस्ड वेरिफिकेशन। जैसे ही ये कॉन्फ़िगर होगा, कंप्लीट होगा, आपका डिवाइस सक्सेसफुल वर्क करने लगेगा। आइए नेक्स्ट PPT पे देखते हैं कैसे काम करेगा। Let us navigate to the user registration page, and the URL for registration is
mpmantralaya.attendance.gov.in। आप mpmantralaya.attendance.gov.in पे जाके एज ए यूजर अपने आप को रजिस्टर करेंगे। जब आप ये अब वो स्टेज है जब आपने अपने आप को रजिस्टर कर लिया है, आपने अपने मोबाइल पे AEBS फेस क्लाइंट एप्लीकेशन और आधार फेस RD एप्लीकेशन को डाउनलोड करके कॉन्फ़िगर कर लिया, ठीक है। अब आपने इसे ओपन किया तो आप सामने देख रहे होंगे कि वहां लिखा अटेंडेंस ID। यहाँ आप अपने 8 डिजिट लास्ट 8 डिजिट ऑफ आधार आप यहाँ पर एंटर करेंगे, ठीक है। हो सकता है जब आपने रजिस्टर किया है तो ये आपको प्री फिल्ड भी दिखे। इसको करने के बाद आप कंसेंट को टिक करेंगे, ठीक है, और ये टिक करने के बाद आप सबमिट कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर आपके डिवाइस की लोकेशन ऑन होनी चाहिए, आपका मोबाइल डेटा ऑन होना चाहिए। अगर ये दो चीजें नहीं होंगी ऑन तो आपको यहाँ एरर आएगा, आप अटेंडेंस नहीं लगा पाएंगे। अगले स्क्रीन पे मैं अब आपको बता रहा हूं कि आप जब अटेंडेंस लगाएंगे तो स्टेप टू स्टेप आपको कैसे दिखेगा। आपने टिक कर दिया कंसेंट को। द मोमेंट आपने कंसेंट को टिक कर दिया, आपके सामने एक सर्कल आएगा जो बेसिकली रेड कलर का होगा। यहाँ पर अभी ग्रीन दर्शा रहा है, वो इसलिए कि यूजर के फेस को उसने आइडेंटिफाई कर लिया है। तो ये जो सर्कल ग्रीन है ये आपको रेड तब दिखेगा जब यूजर का फेस आइडेंटिफाई नहीं होगा। अभी मान लेते हैं कि फेस यहाँ रिकॉग्नाइज हो गया है, आइडेंटिफाई हो गया है और अब यूजर की अटेंडेंस लग गई है। नेक्स्ट स्क्रीन, मैं यहाँ पर आपको 5 तरीके की अटेंडेंस मार्किंग प्रोसेस के बारे में समझा रहा हूँ। जैसे मैंने कहा, आप पहला स्क्रीन देखेंगे तो वहाँ रेड कलर का सर्कल है जो ये बता रहा है कि यूजर का फेस यहाँ नहीं मिल रहा है, वहाँ कोई और ऑब्जेक्ट है। सेकंड में इट बिकम्स ग्रीन, उसको राइट फेस मिल गया, उसको ऑब्जेक्ट मिल गया है। एक सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आपके फेस पे लाइट पड़ रही होनी चाहिए। जनरली हम क्या करते हैं, हम फेस लाइट से दूर रखते हैं और कैमरे को लाइट की तरफ रखते हैं। आई विल गिव यू एन एग्जांपल। आप सूरज की तरफ खड़े हैं लेकिन आपका कैमरा जो है वो सूरज और आपके फेस के बीच में आ रहा है, आपकी अटेंडेंस नहीं लगेगी। आपको ऐसे पोजीशन करना आपके फेस को कि आपके फेस पे भरपूर लाइट आए जिससे कि अटेंडेंस आपकी मार्क हो जाए। नेक्स्ट मैंने आपको एक एरर बताई है, कैप्चर एरर। ये कैप्चर एरर इसलिए है कि फेस पे लाइट नहीं आ रही और आपकी अटेंडेंस मार्क नहीं हुई। अगर ये आपको मैसेज मिल रहा है इसका मतलब आपके फेस पे लाइट आनी चाहिए। नेक्स्ट स्क्रीन पे मैं आपको ये बता रहा हूं कि आप अगर उसको ध्यान से देखेंगे, स्क्रीन नंबर 4, इमेज नंबर 4, आप ऊपर देखेंगे 3 डॉट्स दिखे। अब आप ये जानना चाह रहे हैं कि आपकी अटेंडेंस लगी कि नहीं लगी, तो आप उन 3 डॉट्स पे क्लिक करें। जैसे ही आप उन 3 डॉट्स पे क्लिक करेंगे तो आपके पास एक मेनू ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो मेनू आपके सामने पॉपअप होके आया है, इसमें आप देख रहे होंगे नीचे से तीसरा ऑप्शन अटेंडेंस लॉग है। जैसे ही आप अटेंडेंस लॉग को क्लिक करेंगे, आपको आपकी अटेंडेंस लगी कि नहीं लगी वो दिख जाएगी टाइम स्टैम्प के साथ। इसलिए ऐसे ही आप रोज अपना टाइम इन और टाइम आउट चेक कर सकते हैं। अब आता है यूजर रजिस्ट्रेशन लिंक टू आधार अटेंडेंस। इसके बारे में विस्तार से आपको एप्लीकेशन पे नेविगेट करके मैं आपको समझाऊंगा। अब हम अगले स्क्रीन पर चलते हैं। ये स्क्रीन नोइडल को दिखता है, यूजर को नहीं दिखता है। ये बस आपकी जानकारी के लिए यहाँ बताया गया है। नोइडल आधार अटेंडेंस सिस्टम को एक्सेस करता है अपने डेजिग्नेशंस को अपडेट करने के लिए जो उनके पास यूजर से रिक्वेस्ट होके आ रहे हैं। दूसरा, वो रोज देख सकते हैं कि कितने एम्प्लॉइज ने अटेंडेंस लगाई कि नहीं लगाई। ओके, इसको हम डिटेल में एप्लीकेशन पे लाइव नेविगेट करके देखेंगे। ये यूआरएल है नोइडल के लिए। अब ये बहुत कॉमन समस्याएं हैं जिनको मैं यहाँ बता रहा हूँ। बहुत अलग अलग तरीके के आपको प्रॉब्लम्स और एरर कोड आएंगे, लेकिन जो बहुत
कॉमन आते हैं उनके बारे में हम यहाँ चर्चा करते हैं। पहला है कि while registering the employee, if message displays that employee is already registered in another instance of Aadhaar face authentication, then ऐसा हो सकता है कि कोई व्यक्ति मेडिकल एजुकेशन विभाग में हो, वहाँ कभी आज से 4 साल 5 साल पहले ऐसे एम्प्लॉय आधार बेस्ड अटेंडेंस सिस्टम में अपने आप को रजिस्टर कर चुका हो और आज यहाँ पर वो दूसरे विभाग में एमपी अटेंडेंस में जीएडी के अंदर रजिस्टर करना जा रहे हो, तो वो बोलेगा कि एम्प्लॉय ऑलरेडी एग्जिस्ट, ऑलरेडी रजिस्टर्ड इन अनदर इंस्टेंस। तब आपको क्या करना है, उस समय आपको उस वेबसाइट को ओपन करना है जो इस एरर मैसेज में दिखा रहा है। आप उस वेबसाइट को ओपन करेंगे। नेक्स्ट यू लॉग इन टू चेक योर नोडल ऑफिसर। जब आप लॉग इन करेंगे तो वहां आपके पुराने वाले अटेंडेंस सिस्टम के नोडल ऑफिसर के डिटेल दिखेंगे आपको। आफ्टर दैट आप उन नोडल ऑफिसर को रिक्वेस्ट करेंगे टू इनिशिएट योर ट्रांसफर आउट। वहां से आपको वो ट्रांसफर आउट करेंगे। वंस द ट्रांसफर आउट इज कंप्लीट, यू विल इन्फॉर्म द करंट नोडल ऑफिसर so that he can proceed the transfer in process। जैसे ही वहां से ट्रांसफर आउट होंगे, आपके करंट नोडल को आप बताएंगे, आपके करंट नोडल आपको ट्रांसफर इन यानी कि ऑन बोर्ड की प्रोसेस कर देंगे। दूसरी समस्या, इफ एन एम्प्लॉय मिस्टेकनली रजिस्टर्ड इन रॉन्ग डिपार्टमेंट while enrolling for the AEBS, आपने गलती से गलत विभाग चूज करके आपको अपने आप को आधार बेस्ड अटेंडेंस सिस्टम में एनरोल कर लिया है, तब आप क्या करेंगे? उस समय आप प्लीज सेंड द अटेंडेंस आईडी। अटेंडेंस आईडी आपका आधार के आखिरी के 8 डिजिट हैं। यू शेयर दैट विद द करेक्ट डिपार्टमेंट नेम। अटेंडेंस आईडी, योर करेक्ट डिपार्टमेंट नेम, शेयर इट टू द करंट नोडल। योर नोडल विल ट्रांसफर यू टू द राइट डिपार्टमेंट। The third problem is when the biometric system is locked। कई बार हम क्या करते हैं, हम कुछ सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से अपना आधार का बायोमेट्रिक सिस्टम्स को हम लॉक करवा लेते हैं। लॉक कराने का मतलब है वो ओटीपी नहीं जनरेट करेगा। उस केस में आपको ये मैसेज आएगा, योर बायोमेट्रिक सिस्टम इज लॉक्ड। ओके, इन दिस केस आपको क्या करना है, यहाँ पर एक यूआरएल दी हुई है। इस यूआरएल पे जाके आपको आपका बायोमेट्रिक्स जो आपने लॉक कर रखा है उसको अनलॉक करना है। कुछ समय के लिए आपको वेट करना है, उसके बाद आप फिर से अपने आप को रजिस्टर करें। स्क्रीनशॉट में आपको इसका एरर कोड दर्शाया गया है 330। चौथी समस्या, चौथी कॉमन समस्या, इन दिस केस जैसा कि आप राइट साइड के स्क्रीनशॉट में देख रहे हैं, इमेज में देख रहे हैं 4 नंबर में, जो कि कैप्चर एरर बता रहा है। ये कैप्चर एरर अगर आपको आता है, इस केस में आपको आपका यूएसबी डीबगिंग जो फोन पे है उसको आपको डिसेबल करना है। आपको ये इनेबल कई बार डिपेंड्स, बहुत सारे फोन है, बहुत सारे फोन के ब्रांड्स हैं, बहुत सारे फीचर्स हैं, आपको कई बार उसको इनेबल करना पड़ता है। तो आप अपने फोन की सेटिंग पे जाएं, अबाउट के अंदर, और उसको डिसेबल करें। नहीं तो आप अपनी सेटिंग पे सर्च करें और यूएस डीबगिंग को डिसेबल करें। सो पॉइंट नंबर 5 आप इमेज में देखेंगे, ये बोलते हैं एरर, यू आर स्पूफिंग योर जीपीएस लोकेशन। दिस इज अगेन ड्यू टू योर डेवलपर ऑप्शन। इन दिस केस प्लीज गो टू योर डेवलपर ऑप्शन फ्रॉम द फोन सेटिंग। अपनी फोन सेटिंग से आप डेवलपर ऑप्शन में जाइए। कैसे जाएंगे? इफ यू कैन नॉट फाइंड द डेवलपर ऑप्शन, जस्ट इन केस आप फोन सेटिंग से नहीं ढूंढ पा रहे हैं, बहुत सारे फोन में नहीं मिलेगा आपको, इन द सेटिंग गो टू अबाउट फोन सेक्शन, देन सेलेक्ट कर्नल, tape it 5 to 6 times to enable or disable developer option। वो वहीं पर आपको डिस्प्ले कर देगा, इनेबल हो गया, डिसेबल हो गया।
आप keep in mind that each phone model may have different method for accessing developer option. ये जो तरीका प्रोसीजर यहाँ पर बताया है ये जरूरी नहीं हर फोन के मॉडल में एप्लीकेबल हो। हर फोन का अपना एक अलग ऑप्शन प्रोसीजर होता है डेवलपर ऑप्शन को इनेबल डिसेबल करने का। सो it is a good idea to search for a tutorial on YouTube specific to your phone brand and model. आप YouTube पे जाएं, आपका जो भी फोन हो, जो भी ब्रांड हो फोन का, जो भी मॉडल हो फोन का, उससे रिलेटेड ऑप्शन वीडियो को सर्च करें और यहाँ पर उसको डिसेबल करें। ये डिटेल थे रिलेटेड टू कॉमन प्रॉब्लम्स जो आप 100% फेस करेंगे वाइल इम्प्लीमेंटिंग योर आधार बेस्ड अटेंडेंस सिस्टम। जो आप मोबाइल में एप्लीकेशंस को कॉन्फ़िगर करेंगे, 2 एप्लीकेशंस को, उस ड्यूरेशन में आएगा। ये ट्यूटोरियल यहाँ पर समाप्त होता है। धन्यवाद। इस मॉड्यूल से हमने सीखा कि आधार और फेस ऑथेंटिकेशन के जरिए अटेंडेंस कैसे लगाई जाती है। सही लाइटिंग और फेस रिकॉग्निशन जरूरी है। साथ ही हमने बायोमेट्रिक लॉक, जीपीएस स्पूफिंग जैसी सामान्य समस्याओं और उनके समाधान को भी जाना। सबसे पहले आपको यूजर रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। यहाँ जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपको 2 ऑप्शन दिखेंगे। पहला है पर्सनल डिटेल, दूसरा है ऑर्गेनाइजेशनल डिटेल। पर्सनल डिटेल में आप यूजर का सबसे पहले नाम लिखेंगे, जो फॉर्मेट यहाँ दिया है उसमें उनका डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे, उसके साथ आप उनका जेंडर नेक्स्ट उसमें सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आप आधार नंबर पे क्लिक करके उनका आधार नंबर लिखेंगे। जैसे ही आप यहाँ आधार नंबर लिखेंगे वैसे ही एम्प्लॉय नेम जो ऊपर लिखा हुआ है वो ग्रीन में आ जाएगा। इसका मतलब है ये पर्टिकुलर यूजर आधार सर्वर से ऑथेंटिकेट हो गया है। अगर वहां पर रेड स्क्वायर आ रहा है, उस टेक्स्ट बॉक्स में रेड कलर से आ रहा है, इसका मतलब या तो उनके आधार नंबर में कोई त्रुटि है। आप उस समय उस यूजर को उनका आधार अपडेट करने के लिए बोल सकते हैं। ये उस कंडीशन में भी आ सकता है जब किसी ने आधार एक लंबे समय से अपडेट नहीं कराया हो। मान लीजिए कि यहाँ पर यूजर का आधार नंबर जो आपने यहाँ पर एंटर किया है वो ऑथेंटिकेट हो गया है, ठीक है, आपका डेट ऑफ बर्थ करेक्ट है, जेंडर करेक्ट है। आप उस कंडीशन में मोबाइल नंबर को लिखेंगे और नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे आप ऑर्गेनाइजेशनल डिटेल टैब पे पहुंच जाएंगे। ऑर्गेनाइजेशनल डिटेल टैब में आपको बाय डिफॉल्ट ऑर्गेनाइजेशन नेम जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट ही आएगी। आप इसको चूज नहीं कर सकते हैं, ये फ्रीज्ड है। इसमें आपको एम्प्लॉय टाइप चूज करना है। एम्प्लॉय के 2 टाइप यहाँ है, पहला है गवर्नमेंट, दूसरा है नॉन गवर्नमेंट। ये चूज करने के बाद आपको डिवीजन यूनिट विद ऑर्गेनाइजेशन सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पर आप बहुत जितने भी डिपार्टमेंट है जिस लिस्ट में डाल दिए गए हैं वो यहाँ प्रदर्शित होंगे। ऑल डिपार्टमेंट विल बी डिस्प्लेड हियर। इन केस आपको लगता है कि आपका डिपार्टमेंट यहाँ नहीं है, जस्ट इन केस आपको लगता है कि आपका डिपार्टमेंट यहाँ प्रदर्शित नहीं हो रहा है, डिस्प्ले नहीं है, तो आप नॉइडल को कांटेक्ट करेंगे जो इस पर्टिकुलर मंत्रालय एमपी का नॉइडल होगा, वो आपके डिपार्टमेंट को इसमें ऑनबोर्ड कर देगा। आपने अपना विभाग, डिपार्टमेंट, यूनिट, ऑर्गेनाइजेशन सेलेक्ट किया, उसके बाद आपकी डिजिग्नेशन यहाँ आपको सेलेक्ट करनी पड़ेगी, ठीक है। जैसे ही आप डिजिग्नेशन को सेलेक्ट करेंगे उसके बाद आपको आपका ऑफिस लोकेशन सेलेक्ट करना पड़ेगा। ऑफिस लोकेशन में एट प्रेजेंट इसमें आपको यहाँ 4 ऑफिस लोकेशन दिख रहे होंगे जो कि सतपुड़ा, विंध्याचल और वल्लभ भवन है। आने वाले समय पे यहाँ पर सारे ऑफिस लोकेशन क्रिएट करके आपको ड्रॉप डाउन में मिल जाएंगे। मान लीजिए आपने अपना ऑफिस लोकेशन भी सिलेक्ट कर लिया है। अब ये ऑर्गेनाइजेशनल एम्प्लॉय कोड फील्ड है, ये मैंडेटरी फील्ड नहीं है, आप इसको छोड़ दें, इसको भरने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पर आपको उस यूजर का फोटोग्राफ को अटैच करना है जो कि 150 KB का होना चाहिए।
आप फोटोग्राफ व्हाट्सएप से खींचें और खुद को भेजें, क्योंकि व्हाट्सएप अपने आप में फोटोग्राफ को कंप्रेस करके भेजेगा, तो आपको अलग से फोटो खींच के एडिट करने का जो समय का आपका खराब होगा वो बच जाएगा। उसके बाद आप यहाँ पर कोड डालिए। कोड डालने के बाद चेकबॉक्स को सेलेक्ट करिए और सेलेक्ट करने के बाद आप सबमिट कर दीजिए। द मोमेंट इट इज सबमिटेड, यूजर विल रिसीव एन OTP, उसमें उनकी अटेंडेंस आईडी आ जाएगी। अटेंडेंस आईडी क्या है? आपका आधार के लास्ट 8 डिजिट आपकी अटेंडेंस आईडी होती है। जब भी कोई अटेंडेंस आईडी की बात करें तो आपको यही बताना है कि आपके आधार के आखिरी के 8 डिजिट आपकी अटेंडेंस आईडी है। ये तो रहा यूजर रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड आपका कैसे करेंगे। इसी में ही आप देख रहे होंगे एक फेस ऑथेंटिकेशन करके यहाँ पर ऑप्शन है। आप जब भी इसको क्लिक करेंगे तो आपको फेस ऑथेंटिकेशन से रिलेटेड पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन या आप कह लें यूजर मैनुअल आपको यहाँ अवेलेबल हो जाएंगे, लाइक नोइडल फेस PPT, नोइडल सेटिंग्स जो नोइडल को करनी है, और डिवाइस इंस्टॉलेशन गाइड जो कि आपका मोबाइल फोन हो सकता है। देन FAQs है इसमें, और लॉगिन है। लॉगिन यूजर के लिए नहीं है, ये केवल नोइडल के लिए। आइए हम नोइडल का स्क्रीन देखते हैं कि एक नोइडल जब लॉगिन करता है तो वो क्या क्या काम कर सकता है, वो मैं नोइडल स्क्रीन पे आपको बता दूंगा। तो अब हम जानते हैं कि नोइडल स्क्रीन में, नोइडल के कंसोल में, नोइडल के लॉगिन में उनको क्या क्या दिखता है, वो क्या क्या एक्टिविटी कर सकते हैं। ये केवल मैं यूजर के नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ ही ऑप्शंस आपको एक्सप्लेन करूंगा, सारे नहीं एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि यूजर पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको यहाँ बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले हमने देखा था कि वहां यूजर का डेजिग्नेशन चाहिए होता है। अब यूजर का डेजिग्नेशन नहीं है तो वो नोडल को अपना डेजिग्नेशन बताएगा। नोडल यहाँ मैनेज मास्टर स्क्रीन पे जाएंगे, आप देख रहे होंगे कि यहाँ एम्प्लॉय डेजिग्नेशन दिख रहा है। ये एम्प्लॉय डेजिग्नेशन पे क्लिक करेंगे और यहाँ सर्च करेंगे कोई एम्प्लॉय का डेजिग्नेशन। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ प्यून सर्च करता हूं एंड आई विल से सबमिट। प्यून डेजिग्नेशन अवेलेबल है, मैं यहाँ पर इनको सेलेक्ट करके ऐड कर दूंगा। यहाँ से कोई पर्टिकुलर डेजिग्नेशन जो गलती से आ रही है हम उसको डीएक्टिवेट भी कर सकते हैं। आप ये देख रहे होंगे रेड कलर से डीएक्टिवेट लिखा हुआ है। अगर यहाँ पर कोई डेजिग्नेशन अवेलेबल नहीं है तो हम यहाँ जाएंगे ऐड डेजिग्नेशन टाइप। हमारे पास दो ऑप्शन है, गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट। हम गवर्नमेंट में जाएंगे, यहाँ सर्च करेंगे डेजिग्नेशन, फिर से प्यून। किसी पर्टिकुलर विभाग में या एक ये मान लीजिए नई डेजिग्नेशन है जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग नहीं है, तो प्यून नाम से जितनी डेजिग्नेशन होगी वो यहाँ दिख जाएगी। हम उसको यहाँ क्लिक करेंगे और यहाँ से जब हम सबमिट करेंगे तो ये ऐड हो जाएगी। Let us suppose that this designation is not available. आपके पास ये designation आपके पूल में, आपके ड्रॉप डाउन में नहीं है, तो आप यहाँ पर if designation does not exist in drop down click here, हम यहाँ क्लिक करेंगे। The moment हम यहाँ क्लिक करेंगे हमें यहाँ पर designation का description देना होगा। For example हम कहते हैं वीडियोग्राफर। वीडियोग्राफी, ओके। डेजिग्नेशन टाइप गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट। अब हमें एक कुछ यहाँ सेट ऑफ डेजिग्नेशन ऑलरेडी है, हमें कोई भी नई डेजिग्नेशन इनसे मैप करनी होती है और हम यहाँ पर उसको मैप करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए ये एक सेक्शन ऑफिसर की इक्विवेलेंट है, वी आर टेकिंग एन एग्जाम्पल। ये करके हम इसको जैसे ही सबमिट करेंगे ये हमारे ड्रॉप डाउन की लिस्ट में अपीयर हो जाएगा। क्योंकि ये लाइव सिस्टम है, मैं इस पे ऐड करके आपको नहीं दिखा रहा हूं। नोइडल और क्या कर सकता है?
नोडल यहाँ से कोई भी डिवाइस को एक्टिवेट और डीएक्टिवेट कर सकता है, ठीक है। यहाँ ये सारे डिटेल्स है डिवाइसेस के, यहाँ से उसकी एक्सपोर्ट करके सारे डिवाइसेस की लिस्ट एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, ओके। नोडल यहाँ से मैनेज एम्प्लॉय में जाके एक पर्टिकुलर दिन में कितने एम्प्लॉय ने अटेंडेंस लगाई उसकी रिपोर्ट निकल सकती है, या ऐसा मान ले कि टोटल कितने एम्प्लॉय अभी तक ऑन बोर्ड हुए हैं अटेंडेंस सिस्टम में, उसकी रिपोर्ट निकल जाएगी। हम देखते हैं ये कैसे होगा। मैनेज एम्प्लॉय में हम क्लिक करेंगे, हम एक्टिव एम्प्लॉय के अंदर जाएंगे और जैसे ही हम एक्टिव एम्प्लॉय के अंदर जाएंगे हमें यहाँ सारे एक्टिव एम्प्लॉय की लिस्ट दिख जाएगी। यहाँ एक एक्सपोर्ट का बटन है, हम इस पे क्लिक करेंगे। ये यहाँ से एक CSV फाइल को डाउनलोड कर देगा आपके लिए। आप इसको ओपन कर सकते हैं अपने कंप्यूटर में और इसको आप जैसे चाहें आप अपने यूजफुलनेस के हिसाब से इसको अरेंज कर सकते हैं, ठीक है। आपको मान लीजिए डिजिग्नेशन वाइज आपको एम्प्लॉयज चाहिए, आपको टोटल एम्प्लॉय के काउंट चाहिए, आप यहाँ पर अब जो पाइवोट टेबल वगैरह आप फॉर्मूले लगा के एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। मैं वापस से सिस्टम पे आता हूँ। यहाँ पर मान लीजिए ये आरती इंगले है, मैं इनको एडिट करता हूँ, ये इनके यहाँ पर मुझे सारे डिटेल दिख जाएंगे, ओके। किसी पर्टिकुलर एम्प्लॉय को अगर मुझे गलती से, कई बार क्या होता है जब एम्प्लॉय यूजर एनरोल करता है अपने आप को तो वो गलत विभाग चुन लेता है, जिसके कारण उनकी अटेंडेंस मान लीजिए GAD में है और फिशरीज में जा रही है, तो वो हमें रिक्वेस्ट करते हैं कि आप इसे चेंज कर दो। उस केस में हम यहाँ ऑर्गेनाइजेशन डिटेल में जाके उनके डिपार्टमेंट को चेंज करके सबमिट कर देते हैं। अब उनका डिपार्टमेंट फिशरीज से चेंज होकर GAD आ जाएगा। इस मॉड्यूल से हमने सीखा कि यूजर रजिस्ट्रेशन के दौरान पर्सनल और ऑर्गेनाइजेशनल डिटेल्स भरने, आधार नंबर की ऑथेंटिकेशन और फोटोग्राफ अटैच करने की प्रक्रिया क्या है। इसके बाद नोडल स्क्रीन पर डेसिग्नेशन मैनेज करने, डिवाइसेस को एक्टिवेट डीएक्टिवेट करने और रिपोर्ट्स निकालने की प्रक्रिया भी समझी। अब मैं यहाँ पर आपने क्या सीखा, मैंने आपको जो बताया उसमें आप कितनी गहराई तक उतर सके, उसके लिए आपके पास एक टेस्ट पेपर आएगा। इस टेस्ट पेपर को अटेम्प्ट करना आपके लिए अनिवार्य है अगर आप सर्टिफिकेट जनरेट करना चाहते हैं। तो आपने क्या क्या सीखा ये मैं आपको एक बार याद दिला देता हूं एज ए कंक्लूजन पॉइंट ऑफ व्यू। आपने ये सीखा कि आधार बेस्ड फेस अटेंडेंस सिस्टम क्या है। इस अटेंडेंस सिस्टम को पे आपको अगर अपने आप को रजिस्टर करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपकी मोबाइल एप्लीकेशंस कौन कौन सी आपको डाउनलोड करनी पड़ेगी, अगर आपको कोई एरर आती है तो आप उस एरर को कैसे ठीक करेंगे, कॉमन एरर्स के बारे में यहाँ बताया गया है। यहाँ पर यूजर और नोडल के रूल्स बताए गए हैं। इस कोर्स से हमने ये सीखा कि यूजर रजिस्ट्रेशन, आधार ऑथेंटिकेशन और नोडल स्क्रीन पर डेसिग्नेशन मैनेजमेंट कैसे किया जाता है, आधार और फेस ऑथेंटिकेशन से अटेंडेंस कैसे लगाई जाती है, सही लाइटिंग का क्या महत्व है और अटेंडेंस के दौरान क्या सावधानियां जरूरी हैं, सामान्य तकनीकी समस्याओं और एरर मैसेज का समाधान कैसे किया जाए।